मैं सभी देशवासियों को नमस्ते कर रहा हूं। मैं पुरुषोत्तम दास बागड़ी, जनाधिकार बचाव संगठन का सेनापति। आज रविवार संडे, आज के दिन से हर रविवार को आपके साथ चर्चा करूंगा। आने वाले ये जो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, इस चुनाव को लेकर के आप में इसके प्रति जानकारी मिले, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। आज का जो टॉपिक जो है 2024 के चुनाव तथा चुनाव आयोग एवं सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और संविधान रक्षक राष्ट्रपति को लेकर के, इन सबका हम सब भारतीयों के साथ सत्ता के लिए किया जा रहा खेल, इस विषय को लेकर जनता को अपनी भूमिका से जागरूक करने जनाधिकार बचाव संगठन महाराष्ट्र अमरावती से सेनापति के नाते मैं आज से जागरण अभियान चला रहा हूँ। मैं सेनापति पुरुषोत्तम दास बागड़ी आप सभी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तथा यूट्यूब इत्यादि पर संपर्क करना चाहता हूँ। ये करते हुए भावी पीढ़ी का भविष्य बचाने खास मुद्दों पर चर्चा करूँगा। आज विषय को लेकर के राष्ट्रपति जी की भूमिका अहम है। इस चुनाव का जो विषय है, इसको लेकर के राष्ट्रपति जी की भूमिका अहम है। तभी लोकशाहीकृत देश में हमें हमारे मूलभूत अधिकार रक्षा करने चुनाव के माध्यम से हम सबको न्याय तभी मिल सकता है और मिलेगा जब चुनाव परोक्ष तथा ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शक होगा। इसलिए अब आज के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों की ओर से इस वीडियो के मार्फत से माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी है महाशया द्रौपदी जी मुर्मू जी को निवेदन करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वे सकारात्मक विचार कर अपनी मोहर यथा साक्षरी करेंगे या लगाएंगे। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हमारे लिए देश में सत्ता होनी चाहिए या हमारी रक्षा होनी चाहिए, इस मुद्दे को ही मूलतः बगल देने का काम इस देश में किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये शुरू से सन 1947 से जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर के आज तक के, मैं नहीं किसी राजकीय पार्टी का समर्थन करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि संविधान में कहीं पार्टी का जिक्र ही नहीं है, संविधान की पार्टी को मान्यता देता ही नहीं है। मूल संविधान जो है, इसमें जो हमें वोट का अधिकार दिया, ये वोट का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वापरने के लिए दिया हुआ है और हमारे मुद्दों को लेके जो हमारा संविधान है, इसको बचाने की जवाबदारी हमारे पर है। इस हेतु हमें जो प्रदान किया है वोट का अधिकार या पावर हमको प्रदान की है, वो लेकर हमको आगे बढ़ना है। इसी को लेकर मैं बताना चाहूँगा आप सभी भारतीयों को, मेरे भाई बहनों को। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन्होंने जो हमारे हित में, जनता के हित में जो अपना फैसला सुनाया, वो फैसला ऐसा है कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो उसको लेकर के है और इस नियुक्ति में एक ऐसी समिति का उन्होंने फैसला सुनाया कि ये समिति उसकी नियुक्ति करेंगी, तभी लोगों को पारदर्शक चुनाव और पारदर्शक बहाल कर सकते हैं। ऐसा उनका व्यू था। उस हिसाब से उन्होंने जो दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, तो उनका जो फैसला, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा शॉर्ट में। वो फैसला ऐसा है कि भाई इसमें एक विपक्ष का
यानी विरोध में जो बैठे हैं, विपक्ष बोलने के बजाय जो विरोध में बैठे हैं, लोगों ने जिनको विरोध में दिया है, सत्ता के विरोध में, ऐसा एक उनका एक प्रतिनिधि और एक सत्ता का जो प्रमुख है, सत्ता पक्ष का प्रमुख है, जो नेता है, हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसको, एक वो है। तीसरा जो है वो न्याय की भूमिका अदा करने वाला जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट के CJI, ये प्रमुख उसमें 3 लोगों की उसने उसके अंदर जो है, इनको ऐसा एक फैसला सुनाया। परंतु आप पहली बात ये समझ लो कि मैं किसी पक्ष की बात नहीं करूँगा, किसी पक्ष की, आप भले किसी पक्ष के होंगे या पक्ष को चाहने वाले होंगे, क्योंकि हम भी शुरू में कांग्रेस को चाहने वाले थे, कांग्रेस की विचारधारा को चाहने वाले थे, लेकिन जब हमको अनुभव आया, हम परेशान हो गए, तब हम बीजेपी की सत्ता लाए हुए हैं, हम बीजेपी के साथ थे। तो मैं मुद्दे की बात करूँगा, ना कोई किसी पक्ष की, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की बात नहीं करूँगा। मुद्दे की जो हमारे हित में जो है, जनता के हित में जो मुद्दा आना चाहिए या जिसको लेकर चलना चाहिए, उसके संबंध में बोलूँगा कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला पलटाने का जो काम हुआ है, यानी देखिए हमारे साथ किस प्रकार के खेल, किस प्रकार की गुणात्मक व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, इसका मैं एक मिसाल दूंगा। और ये नहीं होना चाहिए, सब सत्ता के हाथ में रहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति, इनकी भूमिका हमारे अधीन होना चाहिए। ऐसा सत्ता की सोच है, इसको लेकर के सत्ता में रहते हुए जो अभी सत्ता में रहते हुए जो प्रस्ताव आया है संसद में, वो प्रस्ताव ऐसा आया कि भाई इसमें लोगों को न्याय देने वाली जो भूमिका रखने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, CJI, ये उसमें नहीं रहेंगे, उसमें सत्ता में रहने वाले लोग उसमें रहने वाले, ऐसा, और एक विपक्ष का आदमी रहेंगे, और दो जो व्यक्ति है वो सत्ता में रहने वाले, प्राइम मिनिस्टर और उनका एक चुनाव मिनिस्टर, ऐसा उन्होंने तय किया। और ये प्रस्ताव उन्होंने संसद में लाया, इसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और इसको लेकर के राज्यसभा में भी ये बिल पास हुआ कि भाई इसको हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें से हटाया जाए, जो न्याय की भूमिका लेके चलता है, और ये न्याय हमारे हाथ में रहेगा। तो कैसा चाहते हैं तुम कि आपको पारदर्शक चुनाव का रिजल्ट आपके हाथ में आएगा? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको लेकर मैं आज शॉर्ट में बताऊँगा। तो मैं एक राष्ट्रपति जी को लेकर के, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्हें एक निवेदन करूँगा कि ये दोनों बिल जो संसद में पास हुए, ये आपके संविधान में दर्ज करने के लिए, आपकी ओर साइन के लिए है, ऐसा समझ में आ रहा है या सुनने में आ रहा है या है। तो उसमें अभी संविधान के रक्षक के नाते आपकी भूमिका है कि ये संविधान जनता का है, और संविधान के रक्षक के नाते आपकी भूमिका है कि भाई ये बिल देखना है, ये बिल सत्ता के हित में है या जनता के हित में है।